हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। तो चलिए आज अपनी अरबी के पत्तों की सब्ज़ी की जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम अरबी के पत्ते लिए हुए हैं। अब हम इनके जो डंठल हैं इन्हें काट करके हटा देंगे। ये मोटे मोटे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उनको निकाल करके हमें हटा देना है इस तरीके से। तो जितने भी अरबी के पत्ते की सब्ज़ी आप बना रहे हैं उन सभी को इसी तरीके से तैयार कर लेना है, यानी कि सभी पत्तों के डंठल को हम इस तरीके से हटा देंगे। और अब थोड़ा बहुत जो मोटा मोटा डंठल पत्तों में भी चिपका होता है उनको भी हमें काट करके ना इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए, तो सभी अरबी के पत्तों को हम इसी तरीके से डंठल को काट करके तैयार कर लेंगे। और इन्हें काटने के बाद आप अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि इनके अंदर एक खुजली सी होती है। जब आप इनको छूते हैं तो आपके हाथों में खुजली पड़ने लगती है, और अगर आप उन हाथों से कहीं और छूते तो वहाँ भी खुजली पड़ने लगती है। तो सबसे पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ सभी पत्ते के डंठल को हटा दिया है। अब हम इन सभी पत्तों को अच्छे से धो लेंगे। धो करके साइड में रख देंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे बेसन तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया हुआ है, जिसमें हम लेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधे चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें लेंगे धनिया पाउडर, तो आधा चम्मच ही हम इसमें धनिया पाउडर ले लेते हैं। और अब किसी को इस चीज़ को खाने से ना गले में खुजली ना पड़े, तो उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच आमचूर पाउडर। और इसके बाद यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। आमचूर पाउडर इसमें डालना ज़रूरी है, इससे पत्ते के अंदर जितनी भी खुजली होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। जब आप फिर पत्तों को बनाते हैं तो आपके गले में खुजली नहीं पड़ती है जब इसे बना करके आप खाते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ों को मैंने पहले अच्छे से मिक्स कर लिया और पानी डाल करके इसको थोड़ा इस तरीके से घोल ले रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ी और चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें कुछ हमें पेस्ट भी ऐड करने हैं। तो पहले पानी डाल करके अच्छे से इसको घोल लेते हैं। और जब ये अच्छे से घुल जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच प्याज का पेस्ट, और आधे चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आधे चम्मच हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तो ये सारे पेस्ट डालने के बाद हम इन सभी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक बढ़िया सा थोड़ा पतला घोल बना लेंगे। तो अभी ये इसका घोल थोड़ा गाढ़ा है, तो हम इसमें पानी डाल करके इसका पतला घोल तैयार कर लेते हैं। हमको इसका ज़्यादा पतला भी घोल तैयार नहीं करना है, इस तरीके का घोल हमें तैयार करना है जब जो पत्ते हैं उन पर हम बेसन को अच्छे से लगा सकें। तो यहाँ मैंने कुछ इतना पतला घोल तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो बेसन का घोल हमारा तैयार हो गया है। पत्तों को हमने अच्छे से धो लिया था। अब हम क्या करेंगे, उन पत्तों पर इस घोल को लगाएंगे। तो कोई आपको एक बड़ी प्लेट वगैरह ले लेनी है जिसमें पत्ते अच्छे से रख जाएं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से बड़ी प्लेटें ली है, इस पर एक एक पत्ते को इस तरीके से खोल करके रख देंगे। पहला पत्ता हम उल्टा कर करके रखेंगे इस तरीके से, और उल्टे तरीके से अच्छे से खोल कर रखने के बाद हमें इसके ऊपर से बेसन का घोल लगा देना है। ये देखिए, अच्छे से खोल लीजिए, ये मुड़ते बहुत हैं। इस तरीके से हमें हाथों से इसके ऊपर बेसन का घोल लगा लेना है। अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाना बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट भी लगती है। तो यहाँ मैंने एक पत्ते के ऊपर अच्छे से बेसन का घोल को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से हम दूसरा पत्ता रखेंगे। तो कोई इससे छोटा पत्ता लीजिएगा जो इस वाले पत्ते से थोड़ा छोटा हो, उसको भी हम खोल करके इसके ऊपर रखेंगे।
तो उसको भी हम मतलब उल्टे तरीके से रखेंगे, यानी कि इसको भी हमें उल्टा करके रखना है। इसको पूरी तरीके से खोल करके और इस पर इस तरीके से चिपका देंगे। फिर चिपकाने के बाद हमें इसके ऊपर से भी बेसन का घोल लगाना है, मगर पत्ते को हमें कुछ इस तरीके से रखना है। ये देखिए, अच्छे से हम बेसन का घोल इसके पत्ते के ऊपर भी लगा देते हैं। तो यहाँ मैंने दूसरे पत्ते के ऊपर भी अच्छे से बेसन का घोल लगा लिया है। अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाना चाहते हैं, छोटे छोटे बनाना चाहते हैं, तो आप 2 पत्ते पर बेसन का घोल लगाइए और इसे फोल्ड कर लीजिए। और लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं, यानी कि थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं, तो आप उसको और पत्ते लगा करके मोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पत्ते हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, इससे बहुत ज़्यादा मोटा बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 2 पत्ते में ही फोल्ड कर देते हैं। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है कि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से हम इसको बेसन में इस तरीके से चिपका देंगे। और चिपकाने के बाद हमें कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, तो यहाँ मैंने एक पत्ते को अच्छे से चिपका दिया है। अगर इस तरीके से आपका पत्ता खुल जाता है तो यहाँ बेसन का घोल लगाइए और इसको अच्छे से चिपका दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से। तो एक पत्ता तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी बर्तन में रख लेते हैं और इसी तरीके से जितने भी हमारे पास पत्ते हैं उनको हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सभी पत्तों को इसी तरीके से तैयार कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा 2 गिलास के जितना पानी गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पे एक छेद वाली छन्नी लेंगे, जिसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसको छन्नी को हम, यानी कि जो छेद वाली छन्नी है, इसको हम रखेंगे भगोने के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको भगोने के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद जो हमारे बेसन लगाकर फोल्ड किए हुए जो पत्ते हैं अरबी के, उनको हम इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। ये देखिए, ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करने से क्या है, जो पत्ते हैं वो इस बर्तन में चिपकते नहीं हैं, बिल्कुल आसानी से बर्तन से निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ सभी पत्तों को एक साथ अच्छे से भाप में पकने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसको रखने के बाद ढक करके भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो जो हमारे अरबी के पत्ते हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से भाप में पक चुके होंगे। ये देखिए, अरबी के पत्ते बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल करके इसी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब ये हल्के से ठंडे हो जाएं तब हम इनको निकाल लेंगे। पूरी तरीके से आप इनको ठंडा मत होने दीजिएगा, नहीं तो ये बर्तन में ही चिपक जाएंगे और निकलेंगे नहीं। जब ये थोड़े ठंडे हो जाए, थोड़े गर्म रहें, तब आप इनको बर्तन से निकाल लीजिए। तो यहाँ सारे पत्ते मैंने निकाल लिए। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम इसको चक्की पर रखकर अच्छे से काट लेते हैं। ये बहुत बढ़िया तरीके से कट जाएगा बिना टूटे फटे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको थोड़े मोटे मोटे पीस में काट लेंगे। तो इस तरीके से हमें अपने सभी अरबी को काट लेना है। ये देखिए, कितने बढ़िया पीसेस में कटे हुए हैं। बिल्कुल आसानी से कट जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी अरबी के पत्तों को इस तरीके से काट करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें चलते हैं ऑयल में फ्राई करने के लिए, तलने के लिए। तो गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में अच्छे से ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें एक एक करके ये जो अपने अरबी के पत्ते वाले
पकौड़े हैं इनको डाल करके थोड़ा सा तलेंगे। जितना आपने कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ है और उस ऑयल में जितने आपकी ये अरबी के पत्ते फोल्ड किए हुए आ सकते हैं उतने ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो जितना आपके ऑयल में आए उतना ही आप इसको ऑयल में डालिएगा और सभी को अच्छे से कुरकुरा होने तक और गोल्डन ब्राउन कलर चेंज होने तक इसको ऑयल में तल लीजिए, यानी कि फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ इसको आराम से आपको कंचली से अलट पलट करते हुए फ्राई करना है, जिससे ये टूट ना जाए या फिर खुल ना जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आराम से इनको अलट पलट करते हुए कलर चेंज होने तक और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए सभी अरबी के पत्ते अच्छे से सिक गए हैं, इनका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये कुरकुरे भी हो गए हैं और टूटे भी नहीं हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इन्हें अच्छे से निकाल लेना है। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से इनका कलर चेंज हो गया है, कितना बढ़िया कलर आ गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन और बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरे भी हो गए हैं। बस अब हमें इसको निकाल लेना है अच्छे से। निकालते समय भी आपको ध्यान रखना है कहीं ये टूट ना जाए। तो यहाँ इसको किसी एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम फ़िश, जिस तरीके से फ़िश फ्राई होती है ना, सेम उसी तरीके से ये देखने में लग रहे हैं। तो यहाँ सभी पकौड़ी जो अरबी की वो तैयार हो गई हैं, मतलब पहली बार में जितनी फ्राई की हुई हैं। अब जो आपकी बाकी बची पकौड़ी हैं उनको भी आप इस तरीके से तेल में फ्राई कर लीजिए। जिस तरीके से पहली पकौड़ी हमने फ्राई की है उसी तरीके से सारी पकौड़ी को हमें ऑयल में फ्राई करना है। और पकौड़ी को अच्छे से फ्राई करने के बाद सिर्फ हमारा एक चीज़ रह जाएगा, मसाला अच्छे से भून करके सब्ज़ी पकाने के लिए। तो यहाँ मैंने सभी पकौड़ी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, सभी पकौड़ी बन करके तैयार हो गई हैं। अब हम उसी कढ़ाई में उसी ऑयल में डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छे से भुनने देंगे, चटकने देंगे। जब जीरा अच्छे से भुन जाए, चटक जाए, उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे डाल देते हैं प्याज का पेस्ट। तो यहाँ हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट डाल दिया है, जिसको हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आधा चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इन सारी मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर के बाद ले लेते हैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें लेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर हम यहाँ पे 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। और ये सारे मसाले लेने के बाद मसाले को अच्छे से भून लेंगे। जब तक कि मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता, तेल को नहीं छोड़ देता, तब तक हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल को छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो डाल भी सकते हैं और या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। अब टमाटर को जल्दी से और अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे 2 छोटी चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। और नमक डालने के बाद टमाटर को भी पकाएंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता, तब तक हम इस टमाटर को भी पका लेंगे। तो यहाँ टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी थोड़ा सा, और पानी डालने के बाद मसाले को हल्का सा फिर से पकाएंगे। और मसाले में देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया हुआ है। बस अब हमें क्या करना है, मसाले को थोड़ी देर के लिए अच्छे से पकाना है। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उतना आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं।
तो इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये इसे जब आप ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड किया हुआ है, जिसे अब हम अच्छे से पकने देते हैं पहले पानी को, यानी कि पानी में पहले अच्छे से उबाल आने देते हैं। पानी में जब अच्छे से उबाल आ जाए इस तरीके से, तब हम इसमें डाल देंगे अपनी तली हुई पकौड़ियाँ। तो देखिए सब्ज़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देते हैं। तो यहाँ सारी पकौड़ियों को हम इसमें डाल देंगे, और पकौड़ी डालने के बाद हम इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए और इसी तरीके से पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद सब्ज़ी हमारी बनकर के तैयार हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा देर के लिए पकाएंगे तो आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो उसी में टूट जाएंगी, गल जाएंगी। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे, उसके बाद हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो जाएगी। बस फिर हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डालेंगे, गैस को बंद कर देंगे और अपनी सब्ज़ी को मिक्स करेंगे, किसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आपको जिसके साथ खाना है उसके साथ खाइए, एंजॉय कीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर किसी रेसिपी की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए, उस रेसिपी की वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।